हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सेकंड वीडियो। अब देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको 5 केसेस कवर करवा दिए थे अलग अलग एग्जांपल के साथ। तो मैंने आपको यही कहा था कि आपको केसेस की हेडिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट समझने हैं। क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कभी भी केसेस की हेडिंग नहीं दी हुई होती, आपको सीधा क्वेश्चन दिया होता है, आपको खुद को ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट समझिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, 5 केसेस के 5 एग्जाम्पल हो चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में यानी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से आज हम 2 केसेस और कवर करेंगे, तो टोटल हो गए 2 क्वेश्चन। इसके अलावा 3 मैंने एक्स्ट्रा और करवाए हैं, तो टोटल मिला के आज 5 क्वेश्चन कवर करेंगे। और 3 आपको मैंने घर के लिए दिए हैं, तो आप सॉल्व कर लेना। कहने का मतलब आपके लिए, वो आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद अगली वीडियो में उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। नहीं तो उससे पहले अगर आपको चाहिए, यानी अगली वीडियो का आपको इंतजार नहीं है, उससे पहले चाहिए, तो उसका PDF आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं 7014049781। पर उससे पहले आपको खुद का सॉल्यूशन बताना पड़ेगा, तभी जाके मिलेगा। और अगर आप मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कॉमर्स का, तो इसी पर मैसेज कर सकते हैं, सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। अब देखिए, ये केस कवर कर रहे हैं, पर उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से एक देखिए सुपर स्पेशल ऑफर। तो अनअकैडमी की तरफ से लाए गए हैं 2 बैच। अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या कलीग जो जनरली NTA UGC नेट की तैयारी कर रहा है, और कॉमन पेपर तो आपको पता है कि सभी तैयार करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी होता है, तो अगर उनका सब्जेक्ट एजुकेशन है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उनके लिए 2 बैचेस लाए गए हैं। एक तो देखिए 4 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी। और आप बोल सकते हैं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करना है, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है वो जनरली पता करनी है, आपको किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट टेक्निक को फॉलो करना है, कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है इस पर्टिकुलर बैच में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनरोल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर टॉप एजुकेटर सुजाता ठाकुर और तलवीर सिंह आपको पूरा का पूरा कोर्स कवर कराएंगे और आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगे। वैसे ही मैंने बोला कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है सब्जेक्ट, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके फ्रेंड, कलीग, रिलेटिव वो ज्वाइन कर सकते हैं। जनवरी 18 से स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर टॉप एजुकेटर बेगीराम और नवीन साग आपका कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगे। मैंने आपको बताया जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो आपको बताएंगे। किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक को फॉलो करना है वो भी जनरली बताएंगे, और MCQ सारे ये सॉल्व कराएंगे। और देखिए, एक और चीज़, अगर आप रेफरल कोड चिराग NTA एंटर करते हैं, जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पर आपको रेफरल कोड दिखता है, तो जैसे आप चिराग NTA कोड एंटर करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो एनरोल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, आते हैं अपने पहले केस की तरफ, जिसमें क्या बोल रहा है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट एक्वायर हिज हर शेयर फ्रॉम ऑल पार्टनर। अब देखिए, मैंने इस तरीके से सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन मुझे लगा कि अलग से स्लाइड में कवर कराना चाहिए, तो इसलिए ये पर्टिकुलर खाली स्लाइड मैंने ले ली है और इस क्वेश्चन को कवर कर लिया है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे एडमिट D फॉर 16 शेयर। C would retain his old share. Calculate new ratio of all partners. अब देखिए, आपने भी ये क्वेश्चन रीड किया और मैंने भी किया। आपकी अप्रोच अलग रह सकती है और मेरी भी अप्रोच अलग रह सकती है समझने की, ठीक है। लेकिन मैं इसको अमाउंट के थ्रू समझता हूँ तो बहुत आसान रहता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया। तो देखिए, 3 + 2 + 1 ये मिला के कितना बन गया, 6 बन गया। तो मैं जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल लूंगा या ऐसा अमाउंट लूंगा जिससे क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जानबूझ के मैं 60 रुपीज़ लूंगा, 120 लूंगा, 600 लूंगा, जिससे समझने में आसानी हो। अब सोचिए कि अगर 60 रुपीज़ का प्रॉफिट होता और A, B, C ही रहते, तो 30 रुपीज़ A को मिलते, ठीक है, B को मिलते कितने, 20, और C को कितने मिलते, 10। यही हो गया। अब देखिए, अगर D को एडमिट कर रहे हैं, और मैंने आपको क्या बताया था, ये मान के चलिए कि जब D एडमिट होगा तब भी 60 रुपीज़ का प्रॉफिट ही होगा। जब मैंने आपको पहला केस कवर कराया था, वहाँ पर भी इसी तरीके से कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो देखिए, अभी भी 60 रुपीज़ ही आप कमा रहे हो मान के चलिए। D को एडमिट किया तो D को 1/6 मिला, ठीक है, तो D को 10 रुपीज़ मिल गए, आप ये देख सकते हैं। और साथ में बोल दिया कि C वुड रिटेन हिज ओल्ड शेयर। अब देखिए, C का हिस्सा देखिए 1/6 है, कितना है, 1/6। अब C अपना ओल्ड हिस्सा ही रिटेन करेगा, तो इसका मतलब क्या, अगर 60 रुपीज़ प्रॉफिट होता है तो उसको भी 10 रुपये दे दिए जाएंगे। तो C और D को 60 में से 20 रुपये मिल गए, 60 में से माइनस कर दिए 20, बाकी कितना बचा, 40। अब जो 40 है वो किसका हिस्सा होगा, A और B का, रिमेनिंग पार्टनर का। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने बोल दिया कि D को हिस्सा मिल गया 1/6 और C को भी हिस्सा क्या है, जो ओल्ड शेयर है वही जनरली मिला है, तो आप देख सकते हैं कि A और B का 3:2 ही बचा है। कई जने क्या करते हैं, जो 40 रुपीज़ है उसको 3/6 और 40 को 2/6 कर लेते हैं। आप देखिए, जब मैंने बोला कि जो 40 रुपीज़ बचे हैं वो सिर्फ A एंड B के ही बचे हैं, तो आप 3/6 लेके क्या कर रहे हो, A B C को इंक्लूड कर रहे हो, A B C को, जबकि आपको सिर्फ A और B को ही इंक्लूड करना
पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जो 40 रुपीज़ है वो सिर्फ ए और बी का है, आप उसके साथ 3/6 करते ही गलत कर रहे हो और आप साथ में सी का हिस्सा भी इंक्लूड कर रहे हो। आप देख रहे हो 3/6 कितना होता है, 50% होता है, जबकि 3/5 कितना होता है, 60% होता है। तो आपने गलत कर दिया ए का हिस्सा ओनली 50% करके, जबकि आपको पता है कि जो 40 रुपीज़ है उसमें से 40 का 3/5 ए का होगा और 40 का जो 2/5 है वो बी का होगा। तो आप देख सकते हैं 24 ए का अमाउंट आ जाएगा और ये कितना आ गया, 16 रुपीज़ बी का आ जाएगा। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 24, 16, फिर देख सकते हैं 10 और 10, इस तरीके से हो गया। तो याद रखिए, देखिए क्या हो जाएगा, काट के चलिए, 12, 8, 5 और 5, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी को क्या करोगे आप, आपको पता है कि आप एग्जाम में ऐसा तो नहीं कर सकते कि 60 रुपीज़ मान के चलिए, तो इसी को आप ऐसे सोच के चलिए कि भाई डी का हिस्सा तो 1/6 है और सी का हिस्सा पुराना ही रहेगा, यानी सी का हिस्सा कितना है 3:1 में 1/6 है। ठीक है, तो अब ऐसे सोचिए कि आपको पता है कि जो सी का हिस्सा है वो 1/6 ही रहेगा, डी जो आया वो 1/6 के लिए आया। तो इस केस में आपको पता है कि सी और डी का हिस्सा कितना हो गया, 1/6 + 1/6, यही रहा। तो टोटल मिला के हो गया 2/6। ठीक, अब मैं बोल सकता हूँ कि देखिए जैसे 2/6 हो गया और मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना है 1, लेट प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना है 1, यही माना। उसमें से अगर मैंने सी और डी का हिस्सा हटा दिया तो बाकी किसका बचा, शेयर ऑफ ए एंड बी, रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर ऑफ ए एंड बी। तो 1 में से 2/6 हटा दिया, जैसे आपको पता है कि मैंने 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ हटा दिए थे, तो बाकी कितने बचे थे 40 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा है, 4/6। फिर देखिए मैंने क्या बताया, 40 का 3/5 और 2/5, तो यहाँ पे जो 4/6 है, 40 की जगह क्या बोलिए 4/6 है, उसका 2/5 ए का हिस्सा। तो अब मैं क्या बोलूँगा, न्यू शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू, न्यू शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 4/6 का 3/5, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 3:1 है, क्या है 3:1 है। यहाँ पे लिख लेता हूँ जिससे आपको आसानी रहे, ए, बी और सी, ठीक है, 3, 2 और 1, समझ गए हो आप। अब देखिए 4/6 का 3/5 कितना निकलता है, 12/30। वैसे अगर आप बी का हिस्सा निकालेंगे तो 4/6 का ही क्या निकलेगा, 2/5, देख सकते हैं। तो ये आ गया 8/30। ओके, अब देखिए 12/30 ए का, 8/30 बी का, सी का 1/6 ही है और डी का भी 1/6 है। डी देखिए सी अपना ओरिजिनल हिस्सा रिटेन करता है और डी जो आया वो 1/6 के लिए आया, जनरली हो गया। आप देख सकते हैं कि जब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, मैंने आपको बताया था कॉमन करके ले सकते हो, 6 × 5 आपको पता है, और यहाँ पे भी आप क्या करोगे 6 × 5, तो ऊपर भी क्या करोगे 1 × 5 और यहाँ पे भी क्या करोगे 1 × 5 कर दोगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 12, 8 और ये 5 आ गया और ये 5 आ गया, इस तरीके से आ गया। तो आपका आंसर आ गया 12,855। अब आप बोलोगे सर कि जनरली इसमें क्या निकाल के बताइए, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के बताइए। तो आप खुद सोचिए कि सी अपना हिस्सा पुराना ही रखेगा, तो सी का पुराना भी वही रहेगा और नया भी वो रहेगा, तो सी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। तो सीधी सी बात है ए और बी ने ही सेक्रीफाइस किया होगा और किस में किया होगा, 3:2 में ही सेक्रीफाइस किया होगा। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अब खुद सोचिए कि अगर आपको पता है कि ए और बी ने ही 3:2 में सेक्रीफाइस किया होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो डी को 1/6 हिस्सा मिल रहा है उसका 3/5 ए दे रहा है और 2/5 बी दे रहा है। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे सिंपल तरीके से। एक मैंने आपको तरीका ये बता दिया जिसमें 12,855 आपका निकल के आ गया, और एक दूसरा तरीका भी मैंने कवर किया हुआ है जो कि यहाँ पे आपको दे रखा है, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया जो बताया। अब आपको मैंने बता दिया था सेक्रीफाइस 3:2 ही है, क्यों, क्योंकि सी तो कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से निकला हुआ है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस शेयर। सिर्फ ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे तो आपको पता है कि 3:2। तो इस केस में आपको पता है कि जो 1/6 डी आया, तो डी को जो 3/5 है वो ए दे रहा है और जो डी को 2/5 है वो बी दे रहा है। तो 3/30, 2/30 जिसको आप 1/10, 1/15 बोल सकते हो। और सी कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा क्योंकि सी तो अपना पुराना हिस्सा रखेगा। अब चाहे तो आप न्यू शेयर निकालोगे तो क्या करोगे, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो आपको पता है कि पुराना हिस्सा आई का कितना था 3/6, उसमें से 1/10 गया तो देखिए 24/60 आया। 2/6 में 1/15 गया तो देखिए 16/60 आया। और सी का कोई सेक्रीफाइस ही नहीं था तो उसका तो 1/6 ही रहा। और डी का जो हिस्सा है वो जनरली आपको पता है कि 1/6 है। देखिए ये बस कॉन्सेप्ट बूस्ट करने के लिए जानबूझ के ये जो मैंने 1/10 + 1/15 है इसको इक्वल किया और बताया कि देखो डी का हिस्सा 1/6 है, समझाने के लिए बस।
तो एक तरीके से आप देख सकते हो 24, 16, 10, 10 निकल के आ गया और वही 12, 8, 5, 5 निकल के आ गया। अब देखिए दूसरा केस दे रखा है, कह रहा है व्हेन मोर देन वन पार्टनर इज एडमिटेड। तो मैंने क्या बताया कितने भी केसेस हो सकते हैं। आपने बोला सर हमने अपने स्कूल में या जनरली सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन या कोई पर्टिकुलर बुक में इस तरीके से केसेस नहीं देखे। तो मैंने क्या बताया केसेस तो आप कितने भी कवर कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका इलस्ट्रेशन ये रहा, व्हेन मोर देन वन पार्टनर इज एडमिटेड। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, एक्स और वाई पार्टनर है 3:2 में, दे एडमिट पी एंड क्यू एज न्यू पार्टनर। किसको एडमिट करा, पी को और क्यू को। एक्स सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी। देखिए एक्स क्या कर रहा है, अपने हिस्से का ऑफ हिज शेयर। तो जब भी आपको मैंने बताया ऑफ हिज शेयर आता है तो मल्टीप्लाई होता है, फ्रॉम आता है तो मतलब डायरेक्ट सेक्रीफाइस दे रखा है। लेकिन जहां पर 1/3 ऑफ हिज शेयर आए तो पहले खुद के हिस्से का 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 60 रुपये हैं और दूसरे के पास 40 रुपये और मैं अपने 60 का 1/3 ऐसे बोलूं कि मैं अपने 60 का 1/3, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं 60 का 20%, तो 60 का 20% क्या होता है, 60 × 20%। सीधी सी बात कि मैं 60 में से 12 रुपये दे रहा हूँ तो मेरे पास जो हिस्सा रहेगा वो 48 ही रहेगा। तो वैसे अगर मैं 60 का 1/3 यानी 20 रुपीज़ दे दूंगा तो मेरे पास तो 40 रुपीज़ ही रहेंगे। और अगर मैं अपना 40 का 1/4 दे दूंगा, 10 रुपये दे दूंगा, यानी अगर मैं इस 40 की बात कर रहा हूँ उसका 1/4 दे दूंगा तो बाकी 30 रुपीज़ ही बचेंगे। तो देखो रेशो अपने आप चेंज हो जाता है और जो हम दे रहे हैं वो दूसरे के पास चले जाता है। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को बूस्ट करना है। आप देखिए एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी। तो एक्स का हिस्सा कितना है, एक्स का 3/5 है और वो अपने हिस्से का 1/3 किसको दे रहा है, पी को। तो हम बोल सकते हैं सेक्रीफाइस बाय एक्स। सेक्रीफाइस बाय एक्स कितना है, 3/5 का 1/3 कितना हो गया, 3/15। उसी तरीके से बोल सकता हूं सेक्रीफाइस बाय वाई। देखिए क्या बोल रहा है, एंड वाई सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ क्यू। तो देखिए ये किसके फेवर में, फेवर ऑफ पी, याद रख लेना, फेवर ऑफ पी। अब देखिए सेक्रीफाइस बाय वाई की बात कर रहा है तो आपको पता है कि वाई का जो हिस्सा वो कितना है 2/5, उसका वो 1/4 दे रहा है तो 2/20। ये किसके फेवर में दे रहा है, फेवर ऑफ क्यू। तो ये वाई सेक्रीफाइस कर रहा है किसके फेवर में, क्यू के फेवर में। तो आप देख सकते हैं कि जब अब नया हिस्सा निकलेगा, देखिए इनके फेवर में दिया, आप देख सकते हैं कि किसको एडमिट किया, पी और क्यू को एज ए न्यू पार्टनर। एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी एंड वाई सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ क्यू। जनरली ये कवर हो गया। तो देखिए फिर इसके बाद आप क्या समझे कि जनरली आपको ये पता चला कि यार पी के फेवर में दे दिया और पी का हिस्सा तो कहीं नहीं दे रखा, तो इसका मतलब पी का ही ये हिस्सा होगा। इसी तरीके से यही क्यू का हिस्सा होगा। तो आपको पता है कि पी का हिस्सा 3/15 है क्योंकि एक्स ने सरेंडर किया है पी के फेवर में और वाई ने सरेंडर किया है क्यू के फेवर में 2/20। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पी का शेयर है और ये क्यू का शेयर है। आपको पता है सेक्रीफाइस निकल गया एक्स का, तो आप क्या करोगे, एक्स का न्यू शेयर निकालोगे। तो एक्स का न्यू शेयर कैसे निकालते हैं, देखिए आपको पता है कि एक्स न्यू शेयर कैसे निकलेगा। पहले आप ओल्ड देख लीजिए, एक्स का ओल्ड था 3/5, ऊपर देखा आपने। फिर आपको पता है कि सेक्रीफाइस कितना करा, 3/15। तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस लेस करेंगे तो न्यू शेयर आ जाएगा, 15 एलसीएम आ जाएगा, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 15 1 जा 50, 1 कॉमन, ये 3 आ गया तो ये आ गया 6/15। फिर वैसे ही वाई का न्यू शेयर निकालोगे तो वाई का न्यू शेयर भी सेम निकलेगा। आप देखिए 2/5 माइनस 2/20, ठीक है, क्योंकि y किसके फेवर में कर रहा है, q के फेवर में, तो y ने 2/20 सेक्रीफाइस किया है। तो आप देख सकते हैं 20, ये आ गया 4 कॉमन, 4 × 2 8 और ये आ गया अपना 2, तो ये आ गया 6/20 इस तरीके से। अब देखिए x का, y का, p का और q का 6/15, 6/20। देखिए कईयों को लगता है कि टाइम लग रहा है थोड़ा सा ये लिखने में, सब कुछ करने में, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा बूस्ट कर दीजिए, क्या बोल सकते हैं, स्पीड को बढ़ा दीजिए, 1.5 कर दीजिए, 1.25 कर दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, सारा पार्ट जल्दी जल्दी आपको दिखता रहेगा। ठीक है, तो ये तो आप स्ट्रेटेजी अपना ही सकते हो, यूट्यूब में ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए ये हम क्या ले सकते हैं, इसमें 60 ले लें तभी जाके सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये 24, ये हो गया 18 और ये हो गया 12, ये हो गया 6। तो इस तरीके से निकल के आ गया। अब इसको आप क्या कर सकते हो, देखो सॉल्व करके कम भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से 4 3 2 1 आ जाएगा, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ 4 3 2 1 ही आ गया।
देखिए यहाँ पे ये 1 कट गया, ये 2 आ गया, तो आपको पता है कि 1 हो गया, फिर कट के 2 हो गया, यानी 6 से कट जाएगा ना, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 20, बिल्कुल ठीक आ रहा है 4 3 2 1। तो आप देख सकते हैं, देखिए 4 3 2 1 ये आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक्स सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी, तो अपने हिस्से का 1/3 कर रहा है। वाई सरेंडर क्या कर रहा है, 2/5 का 1/4, अपने हिस्से का 1/4 कर रहा है, किसके फेवर में, देखिए एक्स पी के फेवर में और वाई क्यू के फेवर में। तो आप देख सकते हैं कि ये पी का हिस्सा हो गया और ये क्यू का हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये पी का हिस्सा और ये क्यू का हिस्सा। जब एक्स का नया हिस्सा आएगा तो क्या आएगा, ओल्ड में से सेक्रीफाइस कर दिया, जो कि आपको बताया कि ये पी के फेवर में जा रहा है और यही एक्स के लिए सेक्रीफाइस है। वैसे ये क्यू के फेवर में जा रहा है, जो कि वाई के लिए सेक्रीफाइस है। तो पुराने में से सेक्रीफाइस हटा दो, नया हिस्सा आ जाएगा। अब देखिए अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि जो पर्टिकुलर मैं बता रहा हूँ वो 12th के लिए, NTA नेट के एग्ज़ाम के लिए, अलग अलग बोर्ड हो गए स्टेट उनके लिए, CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन। तो अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और मैंने क्या बताया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। इलस्ट्रेशन 8 की बात कर रहा है, इसमें बोल रहा है ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसकी बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन तो दे रखा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं समझना ना, बिना सॉल्यूशन के समझना है। तो आपको मैंने क्या बताया कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखिए जब भी लोग इक्वली की बात सोचते हैं कि सर ए और बी क्या कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं डिसाइड फ्यूचर में, तो देखिए लोग क्या सोचते हैं कि सर वो जो आपने सेकंड या थर्ड केस बताया था इक्वल वाला, वो वाला जाएगा। देखिए वो वाला पार्ट नहीं है उसमें, तो जनरली क्या, जब सी आ रहा है तो सी हिस्सा इक्वली ले रहा है ए और बी से। आप चाहे एक बार मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। देखिए जब मैंने ये केस कवर कराया, कहाँ गया, ये रहा थर्ड वाला। देखिए इसमें क्या बताया था मैंने, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज और शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन इक्वल रेशो। तो यहाँ पे देखिए 7:5 के लिए ए और बी थे, सी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, सी एक्वायर हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो 1/6 का आधा 1/6 का आधा ऐसे करा था हमने, 1/6 का हाफ 1/6 का हाफ, ठीक है। ये ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये नहीं लिख रखा कहीं पे कि ए और बी फ्यूचर में इसमें बांटेंगे इक्वली, ठीक है। वो सी को दे रहे हैं इक्वली, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा चेंज क्या है, आप देख सकते हैं ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वल इन फ्यूचर। तो आपको बताया कि ए और बी का हिस्सा 3:2 है, सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, और ए और बी ने डिसाइड किया कि इक्वली क्या करेंगे, फ्यूचर में बांटेंगे। अब देखिए आप सोचिए कि मान के चलिए फर्म का प्रॉफिट कितना है, सिंपल सा 1, और इसको मैंने क्या बताया, आप अमाउंट के थ्रू भी कर सकते हो, तो अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि आप पर्टिकुलर कोई अमाउंट ले लीजिए, जैसे आप 100 रुपीज़ ले लीजिए, आप 60 रुपीज़ ले लीजिए, 50 रुपीज़ ले लीजिए, जिससे आपको लगे कि बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 रुपीज़ ले लीजिए, तो आपको बताया कि 40 का जो 1/4 है वो सी को मिलेगा, ठीक है। आप ऐसे सोच लीजिए ना, देखिए 40 का जो 1/4 है, मान लीजिए कि 40 कमाते हैं और अभी भी 40 कमाएंगे जब सी आएगा, तो उसका 1/4 10 रुपीज़ किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा। बाकी कितने बचे, 30 रुपीज़। उसमें 30 रुपीज़ में क्या बोला, ए और बी ने डिसाइड किया कि वो इक्वली फ्यूचर में बांटेंगे, क्योंकि 40 में से 10 तो इसको मिल गए, तो ए और बी को क्या मिलेगा, इक्वली मिलेगा, यानी ए को 15 और बी को 15 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 15 15 10 ये पर्टिकुलर रेशो आ जाएगा, 15 15 ए का, बी का और सी का। अब बताओ कितना सिंपल है, इसको काट के देखो, देखो 3:2 ही रेशो आ रहा होगा, देखना आप। अब आपको करके बताऊंगा। लेट प्रॉफिट ऑफ फर्म बी 1, ठीक है। आपको पता है कि सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/4। अब देखिए रिमेनिंग कितना है ये बताइए, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 में से 1/4 गया। आप बोलोगे सर ये तो पहले केस की तरह हो रहा है, लेकिन देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे आ गया कि ए और बी इक्वली फ्यूचर में बांटेंगे, ना कि 3:2 में। जब आ गया कि इक्वली फ्यूचर में बांटोगे तो हाफ हाफ, सीधी सी बात। तो हम क्या बोलेंगे, ए का नया हिस्सा क्या होगा। अभी देखिए मैंने ये तो बताया कि जो 30 रुपीज़ बचे वे ए और बी इक्वली करेंगे, तो 15 15। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का जो नया शेयर आएगा वो क्या आएगा, 3/4 का हाफ, ठीक है। वैसे बी का देख लीजिए क्या आया, 3/4 का हाफ, सेम ही आएगा, तो 3/8। तो देख सकते हैं ए और बी 3/8 3/8, तो ए बी और ये सी 3/8 3/8, और क्या आ गया अपना, सी का कितना था 1/4। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पे 8 कॉमन आ गया, 3 3, और मैंने आपको बताया था चाहे तो ऐसे कर सकते हो 4 × 2 कीजिए, जिससे आपको वो 8 के इक्वल आ जाए, यानी नीचे बेस इक्वल आ जाए, और आपको 1 × 2 कर देना है,
जिससे यहाँ पे 2 आ जाए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, या एलसीएम ले लीजिए तो 3, 3 और 2, ये हो गया आंसर। अब देखिए आप क्या बोलोगे कि सर इक्वली फ्यूचर में है तो सेक्रीफाइस कितना रहा। देखिए सेक्रीफाइस अलग निकलेगा। सेक्रीफाइस अगर आप ओल्ड माइनस न्यू करके देखोगे, ओल्ड माइनस न्यू मतलब 3/5 माइनस 3/8 करके देखना, ये तो होगा ए का, और बी का होगा 2/5 माइनस 3/8 करके देखना। तो मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा, क्योंकि मैं ये निकाल चुका हूँ। तो ये आएगा समथिंग 9/40 और ये आएगा 1/40। इसका मतलब 9:1 सेक्रीफाइस आएगा। तो एक बार निकाल के देख लेना, ओल्ड माइनस न्यू करके, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपका ये केस भी कवर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं पर्टिकुलर उस केस पे आ जाता हूँ वापस से। देखिए ये रहा, तो 1 था, 1 में से 1/4 गया, तो 1 में से 1/4 गया, क्या बचा 3/4। 3/4 जो है वो ए और बी का है। अब देखिए आपको पता है कि आधा आधा लेंगे, ओल्ड पार्टनर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, तो जो इक्वली लेंगे, क्या लेंगे इक्वली, तो उस केस में 3/4 का हाफ, 3/4 का हाफ 3/8, 3/8 आ गया, 3/8, 3/8 1/4, तो 3, 3, 2 इस तरीके से निकल के आ गया। ठीक है, तो आई होप इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं, देखिए अगला इलस्ट्रेशन 9, इसमें जनरली क्या बोल रहा है। इसको भी देखिए मैंने क्या करा है कि उस पर्टिकुलर स्लाइड में ही कवर किया है, तो उसी के थ्रू देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है इसमें। अब देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ इलस्ट्रेशन 9 पे, तो खाली स्लाइड आपको दिख गई है, जिससे एक तरीके से क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। ये नहीं कि आप बार बार सॉल्यूशन की तरफ देखते रहेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, एक नया पार्टनर सी एडमिट हुआ। अब देखिए यहाँ पे सी का हिस्सा नहीं दे रखा। अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन पढ़े जनरली उसमें सी का हिस्सा दे रखा था मोस्टली। ए सरेंडर 1/3 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर सी। अब देखिए जनरली कई लोग गलती क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि सर ये 1/3 ऑफ हिज शेयर, देखिए फ्रॉम हिज शेयर है, और यहाँ पे देखिए क्या ऑफ हिज शेयर है। तो जो ए सरेंडर कर रहा है वो अपने हिस्से में से कर रहा है, और बी सरेंडर कर रहा है अपने हिस्से का। मैंने क्या बताया, जब भी हिस्से का आता है तो मल्टीप्लाई आता है। जैसे मैंने क्या बताया, 60 का 20%, 20% ऑफ 60 रुपीज़, तो 60 का 20% कितना निकलेगा 12। मैंने आपको ये समझाया था कॉन्सेप्ट, और आपको मैंने बोल दिया कि 60 में से, ठीक है, तो वो अलग हो जाता है। तो जब आपको पता है कि 1/3 फ्रॉम हिज शेयर, तो सीधी सी बात है उसका सेक्रीफाइस दे रखा है। जब भी फ्रॉम दे रखा है तो सेक्रीफाइस दे रखा है, तो मैं क्या बोलूँगा, सेक्रीफाइस बाय ए दे रखा है, याद रखना कितना 1/3। ठीक है, अब सेक्रीफाइस बाय बी कितना है, बी अपने हिस्से का। अब देखिए बी का हिस्सा देखिए 1/3 है, कोइंसिडेंट है, याद रखना कि बी का हिस्सा 1/3 है और वो अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है। मान के चलिए 1/4 आता तो मैं यहाँ पे 1/4 करता, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा 1/3 ही करूँगा। तो देखिए ये बोल रहा है कि बी अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है, तो 1/3 का 1/3 दे रहा है वो, यानी 1/9 दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी के बीच में जो सेक्रीफाइस है वो भी निकल के आ जाएगा। कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, 1/3 1/9। देखिए क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि बेस इक्वल नहीं है। बेस इक्वल करना है, एलसीएम ले लेंगे, 3 3 9, 3 1 जा 3, ये हो गया, 9 1 जा 9 1, तो 3:1 हो गया। ये हो गया ए और बी का सेक्रीफाइस। अब देख सकते हैं ये 1/3 सेक्रीफाइस निकला है ए का, और ये बी का सेक्रीफाइस निकला है। आपको पता है कि जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये सी का हिस्सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी का हिस्सा आ जाएगा। ये भी याद रखना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको पता है कि ए ने सेक्रीफाइस किया 1/3, ठीक है, फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम तो डायरेक्ट निकल गया। और जब ऑफ हिज शेयर है तो खुद के हिस्से का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने शेयर का, अपने फ्रैक्शन का, मैंने आपको बताया था अपने फ्रैक्शन का पार्ट दे रहे हैं, अपना खुद का अनुपात दे रहे हैं। तो 1/3 प्लस 1/9, ठीक है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना है तो आप एक अमाउंट बना लीजिए, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो 1/3 प्लस 1/9, और ये आ गया कितना, देखिए 9 सही है। कम से कम वैल्यू लीजिए जिससे समझ में आसानी होगी। 4/9 आ जाएगा, तो सी का हिस्सा पता चल गया। अब देखिए आपको पता है कि ए का हिस्सा कितना होगा, ए इज न्यू शेयर इक्वल टू, तो देखिए अपने हिस्से में से ओल्ड हिस्सा कितना है। अब मैं आपको बार बार नहीं ऊपर करूंगा, 2/3 और 1/3 है, याद रखना। तो देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए का शेयर और बी का न्यू शेयर, जिससे अपना जल्दी हो जाए पार्ट, 2/3 और 1/3। अब देखिए सेक्रीफाइस कितना है, तो ये एक बार ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको बता दूँ। 1/3 इसका है, 1/9 इसका है, तो आप देख सकते हैं 1/3 और 1/9, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, 2 में से 1 गया, यही आया, और क्या 1/3। और यहाँ देख सकते हैं ये मैंने 9 ले लिया, और ये निकाल लीजिए। वैसे तो आप क्या कर सकते हो, 3:1 है ना, 3/9 और 1/9 भी कर सकते हो, यानी इसको आप 3/9 भी कर सकते हो, तो भी निकल जाएगा। क्योंकि देखिए बाद में ये 3 है, तो बेस आपको पता है इक्वल लेना ही लेना है, तो 9 तो करोगे ही करोगे। अब देखिए अगर कोई बड़ी क्लास में होता है तो जनरली उसको जल्दी समझ में आता है। ये गलती से मैंने
रेशो कर लिया 3-1, तो ये आ गया। अब मैं क्या बोल रहा था कि जनरली क्या होता है जब बड़ी क्लासेस में होते हैं तो हमें उस अकॉर्डिंग वैसे ही समझ में आ जाता है क्योंकि हमने कवर किया है, लेकिन 12th के स्टूडेंट को थोड़ा सा क्या होता है समझने में दिक्कत होती है, तो उनको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ए का हिस्सा कितना है 1/3, बी का हिस्सा कितना है 2/9 और सी का हिस्सा कितना है 4/9। एलसीएम ले लीजिए। अगर मैं 1/3 की जगह यहाँ पे ये 3/9 ये वाला ले लेता तब क्या होता, डायरेक्ट मेरा 9 के अकॉर्डिंग निकल के आ जाता। तो आप देख सकते हैं ये 3 आएगा, ये 2 आएगा और ये 4 आएगा। तो देखिए 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9:9। तो आपको पता है कि देखिए फॉर्म का हिस्सा कितना होगा, 100% ही होगा। या उसको हम क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर प्रेजेंट करेंगे तो उस अकॉर्डिंग वो टोटल मिला के 1 ही होगा। तभी जब भी हम क्या बोलते हैं लेट प्रॉफिट ऑफ फॉर्म B1, इस तरीके से कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। तो देखिए सेक्रीफाइस रेशो भी निकल के आ गया 3:1। और देखिए आपको पता है कि जो सेक्रीफाइस था वही सी का हिस्सा था, तो सी का हिस्सा कितना था 4/9। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/3 किया और बी ने कितना करा 1/9 करा है, तो पुराने हिस्से में से लेस कर दिया, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो क्या निकल के आया, न्यू हिस्सा निकल के आ गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर कितना था 3-4। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, देखिए सही निकला ही नहीं निकला। हाँ, तो 3-4 बिल्कुल सही निकला है। अब देखिए इलस्ट्रेशन 10 कवर करते हैं। उसके बाद मैंने क्या है 3 इलस्ट्रेशन आपके लिए दिए हैं, बिल्कुल टिपिकल से टिपिकल हैं मेरे हिसाब से। एक सिंपल है, बाकी 2 थोड़े से टिपिकल हो गए, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इसको कवर किया है, तो एक बार कोशिश करना। ये देखिए दिखा देता हूँ, ये है। अब आप बोलोगे कि सर पर्टिकुलर इसकी PDF नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्लिक कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग एक बार सॉल्व करके देख लेना आप 11, 12 और 13। अब देखिए अपने लास्ट इलस्ट्रेशन की तरफ आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ABC आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। D is admitted for 2/10 share in the profit of the firm. C will retain his original share. Calculate new profit sharing ratio. आ गया। देखिए वैसे ये भी मैंने आपको कवर करवा दिया है अभी इलस्ट्रेशन 6 में, फिर भी कर लेते हैं जल्दी से। देखिए C will retain his original share, तो आपको पता है कि C का हिस्सा कितना है 2/10 है, याद रखना। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो आपको पता है कि शेयर ऑफ C एंड D की बात कर रहा है, शेयर ऑफ C एंड D। तो C का हिस्सा 2/10 है और D का हिस्सा भी 2/10 है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको अमाउंट के थ्रू समझ लेना। तो अब देखिए आपको पता है कि अपॉन 10 है, तो एक 100 रुपये का अमाउंट बना लेना। 100 रुपये का अमाउंट समझना आसान है कि पहले 50 मिलते थे, 30 मिलते थे, 20 मिलते थे। अभी भी 100 रुपये कमा रहे हो, लेकिन उसमें से 2/10 तो D ले गया, यानी 20 रुपये। और C भी अपना हिस्सा ओरिजिनल मेंटेन करेगा, तो C भी 20 ले गया, तो 40 रुपये 100 में से तो C और D ले गए। तो बाकी 60 रुपये जो हुए वो A और B के हुए। तो सीधी सी बात है 5/10 थोड़ी होगा, 5/8 ही होगा, क्योंकि जब C हिस्सा 20 रुपये ले जाता है और D आता है वो भी 20 ले जाता है, तो बाकी जो 60 रुपये हैं वो A और B के ही होंगे, बाकी जो 60 होंगे वो A और B के ही होंगे। नॉर्मल कॉन्सेप्ट। तो शेयर ऑफ C एंड D कितना है 4/10। अब आपको पता है कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लेट प्रॉफिट ऑफ फॉर्म B1, 1 में से C और D का हिस्सा हटाया, कितना 4/10, गलती से 1/4 लिख दिया, तो आपको पता है कि ये 6/10 आ जाएगा। तो रिमेनिंग हिस्सा 1 में से 4/10 गया, 6/10, जो कि किसका है A और B का। जैसे मेरे कॉन्सेप्ट में अभी मैंने क्या बताया कि 100 में से 40 दे दिए, बाकी 60 रुपीज़ किसके हैं A और B के। अब आपको पता है कि ये जनरली किस रेशो में बटेंगे A और B के बीच में, 5:3 में ही बटेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं टोटल 10 हिस्से हैं किसी चीज़ के, उसमें से 4 हिस्से तो C और D ने ले लिए, तो बाकी जो 6 हिस्से बचे वो A और B के बचे। और आपको पता है कि उनका पुराना हिस्सा कितना है 5/8 और 3/8, 5:3, तो जनरली इसी में बटेगा। तो A का जो नया हिस्सा आएगा वो कितना आएगा 5/8, 6/10, 6/10 का 5/8, याद रखना। वैसे ही 3/8 इंटू 6/10, 6/10 का 3/8, तो ये आ गया 30, ये आ गया 80, ये आ गया 18, ये आ गया 80। अब देख सकते हैं कि A, B, C और D। देखिए तभी मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। 30/80, 18/80 और C का आपका आ गया कितना 2/10 था, जो कि ओरिजिनली मेंटेन करेगा, रिटेन करेगा, और D तो आया था 2/10 के लिए। तो आप देख सकते हैं ये 80 आ गया, ये 30 आ गया, ये 18 आ गया, ये आ गया 16 और ये आ गया 16। आप देखिए 16 + 16 32, 32 + 18 कितने होते हैं आपके 50, 50 + 30 कितने होते हैं 80। अगर आप काटोगे तो कितने से कटेगा, ये काट के देखिए 3 से ठीक रहेगा, नहीं 3 से नहीं कट रहा ये,
जिससे भी कटे उस हिसाब से 2 से कट जाएगा ये, तो 2 से कटेगा तो 15, 15, 9, 8 और 8, 3 से नहीं कट रहा था ये, तो ये 2 से कट जाएगा 15, 9, 8, 8। तो आपको पता है कि जब इसका टोटल करोगे तो ये 40 हो जाएगा। 8 और 8 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 15 40 हो जाएगा इस तरीके से, तो आधा हो जाएगा। अब देखिए जनरली मैंने जब इलस्ट्रेशन 6 में भी आपको बताया था तो उसमें आपको दूसरे तरीके से भी बताया था, यानी आप और तरीके से भी कर सकते हो। तो आपको पता है कि 3:2 सेक्रीफाइस है, शुरू से पता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में भी बोलूँ, ये पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो डी एडमिट हुआ है 2/10 के लिए और सी अपना हिस्सा ओरिजिनल मेंटेन कर रहा है, तो सिर्फ ए और बी ही सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि सी को कोई सेक्रीफाइस करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 5/8 और 3/8, ठीक है। तो जो डी है 2/10 मिल रहा है, उसका 5/8 कौन दे रहा है, ए दे रहा है, और उसका 3/8 कौन दे रहा है, बी दे रहा है। इस तरीके से कर सकते हैं, सेक्रीफाइस निकल के आ गया, फिर आराम से 5/10 में से वो लेस कर देना, क्योंकि ए का हिस्सा कितना है पुराना, 5/10 है, और उसमें से वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जैसे मैंने इस तरीके से पर्टिकुलर केस में आपको बताया था इलस्ट्रेशन 6 में और करके। तो देखिए 3/6 में से उनका सेक्रीफाइस हटा दिया गया था और जनरली ये निकल के आ गया था। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला है कि 11, 12 और 13 जरूर करना। अब मुझे पता है कि टिपिकल है, 12 बहुत टिपिकल है, लेकिन एक तरीके से अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। फिर चाहे तो अगली वीडियो में मैं इसको सॉल्व करके आपको ज़रूर बता दूंगा, और मुझे कोई एमसीक्यूज मिलते हैं पर्टिकुलर तो वो भी ज़रूर इसमें कवर कर दूंगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने क्या बताया, वीडियो देखने के लिए, यानी वीडियो जब आप देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं तो लाइक तो ज़रूर कर देना, क्योंकि जब भी लाइक देखते हैं हम तो थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, थोड़ी खुशी मिलती है कि हाँ हमारे पर्टिकुलर एफर्ट को आपने सलाम किया है। और देखिए अगर आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है, पेड ग्रुप, तो मैंने आपको क्या बताया 7014049781, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। उसमें आपको जनरली क्या होता है, ग्रुप में 6 महीने की वैलिडिटी रहती है, उसमें आपको सारी की सारी यूनिट्स होती है जो भी, उनकी पीडीएफ मिल जाती है। हर पर्टिकुलर पीडीएफ के बाद आपको मैं बोल सकता हूँ पीडीएफ का जो भी एक्सप्लेनेशन है, लिंक है, जैसे मैं पर्टिकुलर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की 97 समथिंग वीडियोस हैं, टैक्स की मोर देन 100 वीडियोस हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस की समथिंग 52 वीडियोज़ है। इस तरीके से आपको ये वीडियोज़ मिलती रहती है, और साथ में एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ भी आपको मिलती रहती है। कहने का मतलब पास्ट ईयर के एमसीक्यूज़, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की पीडीएफ भी मैं देता हूँ, और साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और डेमो अगर कोई मांगता है तो देखिए यही डेमो है जो यूट्यूब पे डाल रहे हैं, ऐसे ही पढ़ाते हैं, ऐसे ही यहाँ पढ़ाते हैं और ऐसे ही वहाँ पर भी पढ़ाते हैं। तो डेमो जो भी मेरे को बोलेंगे वो पर्टिकुलर यूट्यूब पे ही है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।